शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप के साथ एकता को प्राप्त होकर अनंत असीम अखंड आनंद प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासु हैं। कल आपके सन्मुख इस विचार सागर ग्रंथ की द्वितीय तरंग का शुभारंभ किया गया था और इस द्वितीय तरंग में प्रथम तरंग का ही विशेष रूप से निरूपण है। विशेष रूप से निरूपण से मतलब प्रथम तरंग में जो जीव और ब्रह्म की एकता के संदर्भ में चर्चा की गई अनुबंध चतुष्ट के माध्यम से, इस तरंग में उसके ऊपर विवेचन किया जा रहा। उसमें तो सीधे सीधे विषय को रख दिया गया। भाई अच्छी तरह से बंद किया करो। इसमें भली प्रकार से अनुबंध चतुष्ट के ऊपर हम चिंतन करेंगे, विवेचन करेंगे, शंका करेंगे, उसका समाधान करेंगे। स्वामी निश्चल दास जी ने स्वयं ही एक शिष्य की भूमिका का भी निर्वाह किया है और गुरु की भूमिका का भी निर्वाह किया है। अपने आप ही प्रश्न खड़े किए हैं, या कह लीजिए जो जिज्ञासु उनके पास आया करते थे, उन जिज्ञासुओं से जो प्रश्न सुनने को मिलते थे, जो संशय उनकी हुआ करते थे, उनकी जब वो निवृत्ति किया करते थे, तो उन सबको भी यहाँ पर साथ साथ समाहित कर दिया, जिससे जो भी जिज्ञासु इस ग्रंथ का अवलोकन करना चाहता है वो भली प्रकार से इस ग्रंथ का अवलोकन करके भव से पार हो जाए। ये इसका प्रयोजन है। तो सबसे पहले इस ग्रंथ का जो विषय है मोक्ष है। मोक्ष को लेकर के दो बातें कही गई। मोक्ष के दो अंग कहे गए, ये कह लीजिए। पहला अंग है जगत की निवृत्ति का, जगत के दुखों की निवृत्ति का, दुख निवृत्ति, और दूसरा है सुख प्राप्ति। कहते हैं दुख की निवृत्ति होकर सुख की प्राप्ति हो जाए, यही मोक्ष है। तो इस पर शंका की कि हे निश्चल दास जी, हे गुरुदेव, जगत की निवृत्ति कोई नहीं चाहता, धन की निवृत्ति कोई नहीं चाहता, संतान की निवृत्ति कोई नहीं चाहता, पति पत्नी की निवृत्ति कोई नहीं चाहता, भोगों की निवृत्ति कोई नहीं चाहता, इत्यादि। कहते हैं इनकी निवृत्ति कोई नहीं चाहता, बल्कि इनके स्थान पर कहते जो तीन प्रकार के दुख जीवन में आते हैं। दुख तीन प्रकार के कह लीजिए या तीन प्रकार से कह लीजिए। सबके जीवन में जो दुख आते हैं वो तीन प्रकार से आते हैं। और वो तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? कहते एक तो आध्यात्मिक दुख है, एक आदि भौतिक दुख है, और एक तीसरा आदि दैविक दुख। कहते हर जीव इन तीनों प्रकार के दुखों की तो निवृत्ति चाहता, जगत की निवृत्ति नहीं चाहता। इसलिए आपका जो ये कथन है ये सटीक नहीं बैठता। क्योंकि संसार में व्यवहार में देखा गया है
कोई भी जगत के इन भोगों की निवृत्ति को चाहता नहीं, क्योंकि ये सब भोग सबको अच्छे लगते हैं। वस्त्र पहनने सबको अच्छे लगते हैं, आभूषण पहनने सबको अच्छे लगते हैं, शरीर ठीक ठीक रहे तो मीठा खाना सबको अच्छा लगता है, पकवान खाने सबको अच्छे लगते हैं, हलवा पूड़ी खाना सबको अच्छा लगता है, संसार के विषय भोग भोगना सबको अच्छा लगता है, संसार में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना सबको अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त करना सबको अच्छा लगता है। कहते इसलिए इनकी निवृत्ति कौन चाहता है? कोई भी इनकी निवृत्ति को नहीं चाहता है, बल्कि कहते हैं जगत में 3 प्रकार के दुख आते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे 3 प्रकार के दुख निवृत्त हो जाए, और उन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए ये जीव प्रयास भी करता है। आध्यात्मिक दुख, जो शरीर, ये स्थूल और कारण शरीर, इन दोनों से संबंध रखता है। आध्यात्मिक दुख, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आ जाए, कोई विपरीतता आ जाए, क्षुधा तृषा आदि के कारण से जो कष्ट होता है, कोई भूखा नहीं रहना चाहता, कोई प्यासा नहीं रहना चाहता, कोई रोगी नहीं रहना चाहता, तो इसकी निवृत्ति चाहता है। बीमारी आ गई तो बीमारी निपट जाए, भूख लग रही है तो इस पेट में कुछ पड़ जाए, प्यास लग रही है तो पानी पीने को मिल जाए, जूस पीने को मिल जाए, दूध पीने को मिल जाए। कहते यही तो उपाय करते हैं, और कहते इन्हीं उपायों से दुख की निवृत्ति हो जाती है। रोग हुआ, वैद्य के पास गए, वैद्य जी ने दवाई दी, और दवाई देने से रोग की निवृत्ति हो गई। तो इसलिए कोई भी जगत की निवृत्ति नहीं चाहता। और रही बात दूसरे प्राणियों के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है, चोर से, व्याघ्र से, तो कहते हैं वो इतना सशक्त होना चाहता है, वो इतना साधन संपन्न होना चाहता है कि दूसरे जीव उसके ऊपर आक्रमण ही ना कर सके, चोर घर में आ ही ना सके, इसलिए इतनी सुरक्षा कर लेता है। सब जगह ताले ताले, गुप्ती ताले, अनेक अनेक प्रकार से घर को लॉक कर देता है। कोई जीव घर में प्रवेश ही ना कर सके, इसलिए घर के बाहर कोई छिद्र नहीं छोड़ता है। दीवारों को इतनी मजबूत बनवाता है कि कोई हाथी भी आके टक्कर मारे तो दीवारें टूट ना सके। तो कहते सुरक्षा के उपाय कर लेता है दूसरे जीवों से। और तीसरी बात रही भाई आधिदैविक दुख की, तो भाई आधिदैविक दुख तो देवताओं की प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, रोज जा जाके उनको मनाता है, हाथ जोड़ता है, हे शनिदेव, हे बजरंगबली, बस तू ही रक्षक है, हे भोलेनाथ तू ही रक्षक है, हे मेरी माई तू ही बचा सकती है। रोज जा जाके उनके सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, उनके लिए उपवास करता है, उनका भजन कीर्तन करता है। तो कहते उससे वो रोग दूर हो जाते हैं। जो देव आपदा से रोग मिल रहे हैं, दैविक आपदा से कष्ट मिल रहे हैं, भूकंप से, वर्षा से, बाढ़ से, अग्नि से, अनेक प्रकार के हैं, तो उनकी निवृत्ति कैसे हो जाती है? देवताओं को मना करके हो जाती है, देवताओं को खुश करके हो जाती है। क्योंकि देवता भेजते हैं, अगर भूत प्रेत बाधा करते हैं तो भूत प्रेतों को मना लेता है, उनको भोजन करा देता है, उनको वस्त्र पहना देता है। पितर नाराज होते हैं, पितरों को वस्त्र पहना दे, भोजन करा दे। ये सब विधियां हैं ना सुखी रहने की। इन दैविक प्रकोप से बचने के लिए ही
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उपाय करता है, या साथ में इनके साथ साथ ये भी चाहता है कि ये प्रसन्न हो जाएं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो कहते हैं ये सारे दुखों की निवृत्ति चाहता है, और इन दुखों की निवृत्ति का तरीका उसे पता है। ये जो जगत की निवृत्ति की बात क्यों करे कि जगत ही निवृत्त कर दे, जगत को रास्ते में से हटा दे, भोगों को रास्ते में से हटा दे। कहते हैं इसलिए हे निश्चलदास जी, आपकी बात हमें जमती नहीं है। ये बात आपका पहला जो बात हुई वो हमारी समझ से परे है, इसलिए आपका पहला ही सिद्धांत गलत है। अब कहने लगे कि भाई अच्छा दूसरा सिद्धांत ले। कहते मोक्ष का दूसरा जो तुम्हारा सिद्धांत है वो क्या है? सुख की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति। किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा हो, किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा हो, ब्रह्म नहीं अनुभूत इम चाहिनता को। कहते तो तुम्हारा ये बात भी बनती नहीं। कहते क्यों नहीं बनती भाई ये बात? तो तर्क दिया। कहते हैं जिस वस्तु का अनुभव, जिस वस्तु का ज्ञान पहले हो गया हो, उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। जिस वस्तु का पहले ज्ञान हो चुका हो, पहले उसका अनुभव हो चुका हो, तो उसी की इच्छा बनती है। जिसने पहले रसगुल्ला खा लिया हो, रसगुल्ले के स्वाद को जानता हो, तभी तो उसकी रसगुल्ले की इच्छा बनती है। जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं, उसकी क्या इच्छा रसगुल्ले की बनेगी? जिसने आम कभी खाया ही नहीं, तो उसकी आम की क्या इच्छा बनेगी? जिसने चाट पकौड़ी कभी खाई नहीं, तो उसकी क्या चाट पकौड़ी की इच्छा बनेगी? जिसने देखी नहीं, खाई नहीं कभी, उसकी इच्छा क्या बनेगी? एक वन में रहने वाले वनवासी की इच्छा शहर के लोगों की तरह वस्त्र पहनने की कहां से बनेगी, जब उसने शहर में रहने वाले लोगों के वस्त्र देखे ही नहीं। उनके यहाँ जो दावतें होती हैं, जो मिठाइयाँ बनती हैं, पकवान बनते हैं, उसने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि तो वन में ही रहा, वन से बाहर कभी निकला नहीं वनवासी। तो उसकी कहाँ इच्छा होती है? प्रमाण देगा कि उसकी इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा केवल उसी चीज की होती है, माँ बाप ने जो चीज उसे खिलानी शुरू की वही चीज खाने की इच्छा होती है, वही चीज पहनने की इच्छा होती है, और उन्हीं के वो सब चीजें उसको वहीं वन में पूर्ति हो जाती है। इसलिए शहरियों का जो फैशन है, पहनावा है, खान पान है, मिठाइयाँ हैं। अब अगर ये देखें पहले आदमी की मिठाई क्या होती थी, आपसे 50-100 साल पहले हम बात करें तो मिठाइयाँ क्या होती थी? घर में हलवा बना दिया, खीर बना दी, दलिया बना लिया, बेसन घोल के लड्डू बना लिए, घर की मिठाइयाँ हुआ करती थी। और आज तो गिनती नहीं। अब तो कुछ फैशन सा हट गया अभी 1-2 साल से, नहीं तो पहले, अब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले कह लीजिए, फैशन चला विवाहों में एक मिठाई की दुकान लगाने का, और उस मिठाई की दुकान में इतने प्रकार की मिठाई रखने लगे जितनी दुकानदारों के यहाँ भी मिठाइयाँ नहीं होती। इतने प्रकार की मिठाइयों का फैशन चला। अब आदमी देखे और जी ललचा जाए, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। 10 तरह के रसगुल्ले रख दिए, परवल रख दी, बर्फियाँ रख दी 20 तरह की, घेवर रख दिया, चंद्रकला रख दी, लड्डू रख दिए 10 तरह के बना करके, पता नहीं क्या क्या रख दिया। अनेकानेक प्रकार की मिठाइयां बना करके रख दी, 100 तरह की मिठाई बना, और वो सबको चख चख के देखे, जरा सी चखी और गिर दी, जरा चखी और गिर दी। बोले भाई ये क्या कर रहा, तो इतने ये खराब क्यों कर रहा? कहने लगे सारी देखनी है, चख के सबका स्वाद लेके देखना है। ऐसे ऐसे भी महान मूर्ति होते हैं
किसी का होता है कि भाई मैं 4 पीस मिठाई के खा सकता हूँ, चल एक एक पीस 4 मिठाई के ले ली, जो सब उसको अच्छे से लगे देखने में, जो पहले खा के देख रखे हैं कि ये चीज़ स्वादिष्ट होती है। लेकिन उन वनवासियों को बेचारे को ये कहाँ देखने को मिला? जब उनको देखने को नहीं मिला वन में रहने वाले उस व्यक्ति को, तो उसकी अभिलाषा नहीं होती। ये कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर कोई चीज देखी नहीं, उसकी अभिलाषा नहीं हुई। जैसे ये जो है ऋष्यशृंग, ये विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, ऋष्यशृंग इनका नाम है, ऋष्यशृंग। तो ये जो है विभांडक ऋषि ने ये जो पुत्र उत्पन्न किए, ये किसी स्त्री से उत्पन्न नहीं हुए, इनको सींग था। और वो क्या है, किसका सींग था? शायद हिरणी की बात है। ऋष्यशृंग कामाधीन हुए और उसके कारण से एक हिरणी के गर्भ से ये विभांडक ऋषि, और उनसे ये ऋष्यशृंग की उत्पत्ति हो गई। उन्होंने अपने को बड़ा धिक्कारा, कहने तो ऋषि होकर के, एक तपस्वी होकर के इस आवेग को नहीं रोक सका, एक हिरणी से तूने पुत्र पैदा कर दिया। कहने लगे अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, इसको कभी किसी स्त्री को दिखने ही नहीं दूंगा, इसका पालन पोषण मुझे इस तरह से करना है, कभी भी इसको किसी स्त्री को दिखने ही नहीं दूंगा, इसको यहां अपनी कुटिया में इस तरह से रखूंगा, इतना विद्वान बनाऊंगा, इतना तपस्वी बनाऊंगा कि बस इसकी रति मति केवल भगवान में ही रहे। उन्होंने निर्णय कर लिया, और निर्णय जब उन्होंने कर लिया तो ऐसा ही उसका पालन पोषण शुरू कर दिया, पाल पोष करके उसे बड़ा कर दिया। अब इधर राजा रोमपाद हैं, राजा रोमपाद, वो महाराज दशरथ के मित्र हैं। महाराज दशरथ के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम है शांता। रोमपाद जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने महाराज दशरथ से आग्रह किया, भाई मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ कहने लगे, भाई मेरे भी यहाँ केवल एक ही संतान है और वो भी लड़की है। कहने लगे कोई बात नहीं, लड़के लड़की में मेरे लिए कोई भेद नहीं। आज भी है स्थिति। अब विचारधारा में परिवर्तन हुआ है। पहले तो बस लड़का है, पुत्रस्य गतिर्नास्ति, क्योंकि शास्त्रों में लिखा, व्यास जी ने लिखा देवी भागवत में, ए पुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है कहते हैं उसकी सदगति नहीं होती। कहने लगे क्योंकि उसको कोई पिंडदान करने वाला नहीं मिलता, उसका श्राद्ध नहीं करने वाला होता, और ये भी जरूरी है। यद्यपि शास्त्र कहते हैं अगर बेटा नहीं है, बेटी है, तो बेटी का जो पुत्र होता है, दामाद नहीं, बेटी का जो पुत्र होता है वो अपने नाना के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर सकता है। और आपको बताएं, पंडित लोग से जब भी आप ये तर्पण आदि क्रिया कराते हैं तो वो 3 कुलों को जल दुआते हैं। एक तो पितृपक्ष के लिए, एक मातृपक्ष के लिए, और एक पत्नी पक्ष के लिए। तीनों, पितृपक्ष भी, मातृपक्ष भी और पत्नी पक्ष भी, तीनों का तर्पण होता है। उसके जो भी पितर होते हैं सब जने, यहाँ भी जो पंडित तर्पण कराते हैं तो ऐसे ही कराते हैं। आप जो जल देते हैं जब भी अमावस्या को या किसी भी तिथि में पितरों को, तो तीनों को जल देना चाहिए कि ये जल मैं अपने पितृपक्ष के सभी पितरों को, मातृपक्ष के सभी पितरों को, पत्नी पक्ष के सभी पितरों के लिए अर्पित करता हूँ। इस जल के द्वारा वे सब तृप्त हो, ये कहा जाता। ये हमारा व्यवहार चला। तो खैर विभांडक ऋषि ने तो बेटे को ऐसा बना दिया, इधर महाराज रोमपाद के यहाँ शांता आ गई।
अब हुआ क्या, महाराज रोमपाद के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया, बरसात हुई नहीं। और जब बहुत लंबे समय तक बरसात नहीं हुई तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने ऋषियों मुनियों को बुलाया और ऋषियों मुनियों को बुला करके पूछा, भाई क्या उपाय है? कहने लगे कि एक उपाय है। कि क्या? कि अगर यदि ऋष्यशृंग आपकी राजधानी में आ जाए तो बारिश हो जाएगी। कहने लगे तो भाई बुलवाओ उनको। कहना बुलवाएं कैसे, वो तो कभी किसी नगर में आई नहीं, किसी गांव में गई नहीं, वो तो जंगल में ही रहते हैं। उनके पिता विभांडक ऋषि ने उनको ऐसे पाला है कि वो अपनी कुटिया से बाहर केवल वही जंगल में ही जाते हैं, कहीं और दूसरी जगह लेके ही नहीं गए जिंदगी में कभी भी। कहने लगे ऐसा क्यों है? कहने लगे उन्होंने से परम तपस्वी बनाया और जो गलती उन्होंने की है वो गलती उनका बेटा ना करे, बाधा ना बने आत्मज्ञान में, इसलिए उसको इस तरह से तैयार कर रहे हैं। महाराज कहने लगे भाई अब कुछ भी हो, अब यहाँ इतनी जनता भूखों मर रही है, करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं। अब वहाँ एक ऋषि का तप है और या कह लीजिए उनका आग्रह है, दुराग्रह है। भाई हमें तो उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। कहने लगे महाराज कैसे लाए? कहने लगे भाई कुछ भी जतन करो। कहने लगे भाई जतन तो एक ही हो सकता है। क्या? कहते हैं जो राज्य की सुंदर सुंदर युवतियां हैं, जो नृत्य और गायन में पारंगत हैं, कहते हैं वहां कुटिया पे उन्हें भेजो। खबरदार अगर ऐसा कर दिया ना तो विभांडक ऋषि जला के भस्म कर देंगे। कहने लगे भाई ऐसा काम करो जब विभांडक ऋषि कुटी पर ना हो तब भेजो। भाई कुटी में थोड़े ना रहते होंगे, कुटी से बाहर भी तो निकलते होंगे। जिस समय वो बाहर निकले तो तब जो है तुम कुटिया में भेज दो ऋष्यशृंग के पास। खैर गुप्तचर तैनात किए गए, रेकी की गई विभांडक ऋषि की, और रेकी करने के बाद ये देखा भाई हाँ इस समय में वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी के ऊपर स्नान करना जाते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं। कहने लगे बस यही मौका है। अब उस समय में सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेकर के वहाँ छिप जाते हैं और वहाँ छिप करके उन्होंने देखा कि विभांडक ऋषि जब निकल गए कुटिया से और गुप्तचर भेज दिए पीछे पीछे कि देख लो भाई थोड़े चले भी गए आगे, पूरा जब पक्का हो गया कि हाँ चले गए, तब जो है ये सुंदर सुंदर स्त्रियां बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना करके, मिष्ठान बना करके, सज धज करके, आभूषण पहन करके वे ऋष्यशृंग के शरण में पहुंच गई। अब ऋष्यशृंग ने देखा ये कौन आ गए। अब उसने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था, कौन है क्या है, लग तो रही है बड़ी सुंदर भाई, तो और बड़े प्रेम के साथ बोल रही हैं, नृत्य गायन करने लगी। वो अच्छा लगा। जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने देखा कि हाँ ये प्रसन्न है, तो जाकर के उनको वो मिष्ठान आदि खिलाने प्रारंभ किए। लो भोग लगाओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए। अब उसने बेचारे ने कभी मिष्ठान चखे नहीं थे, लेकिन उन युवतियों ने वो मिष्ठान चखाए। ये तो बड़े स्वादिष्ट है। होते होते रोज क्रम चलने लगा, क्रम चलता गया चलता गया चलता गया। अब वे स्त्रियां अच्छी लगने लगी, वो मिष्ठान पकवान अच्छे लगने लगे, छिप छिप कर मिलना शुरू हो गया। और होते होते एक दिन बहका करके अपने जाल में फंसा करके वे युवतियां ऋष्यशृंग को अपने राजधानी में ले आई। और जैसे ही राजधानी में ऋष्यशृंग ने प्रवेश किया, उसी समय आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी और धमाधम बारिश होने लगी। महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए, महल के अंदर लेकर आए ऋष्यशृंग को
बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा पूजन किया, और स्वागत सत्कार करने के बाद आखिर जो उनकी पुत्री शांता है, उस शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करा। तो भाई कितना ही बचा के रख लो, ये प्रारब्ध का चक्र ऐसा है, ये घेर घोट के कहीं न कहीं से अभिभांडक ऋषि तो माथा पीटते रह गए, वहां शादी भी हो गई, फंस गए वो तो खैर इसी तरह से कहते हैं कि भाई भोगों की जो चाहत है, भोगों को कोई नहीं छोड़ना चाहता, भोगों में उनको सुख मिलता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। और रही अब दूसरे अंश की बात कि जो सुख पहले अनुभव किया हो, कहते हैं ये सुख जो अनुभव कर रखा है उसकी चाहत है। जिस सुख का कभी अनुभव ही नहीं किया तो उसकी क्या चाहत बनेगी। कहने लगे जो अज्ञात है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसकी चाहत कैसे बनेगी, उसकी चाहत नहीं बन सकती, ये शंका की गई है। कहते हैं जो पदार्थ हमारे देश में नहीं है, कभी हमारे देश वालों ने देखा नहीं है, तो उसकी कल्पना में नहीं आएगा वो पदार्थ, इसलिए इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए तुम जो कहते हो ना ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा, कहले कैसे बनेगी, ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, अगर देखा हो तो उसकी प्राप्ति की इच्छा हो। इसलिए जो तुम कहते हो कि भाई ब्रह्म की इच्छा बने तो बनती नहीं। और फिर दूसरी बात, चलो कहते हैं कोई अधिकारी है, चलो जो अधिकारी पुरुष है उसे ब्रह्म का ज्ञान तो है, वो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, अभी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है उसे वो आनंद प्राप्त हुआ नहीं जो तुम कह रहे हो, तो भी वो इन सांसारिक भोगों को छोड़ नहीं सकता, उसे सुख का पता नहीं। और दूसरी बात, अगर ये तो तुम ज्ञानी की बात करो तो ज्ञानी तो नित्य मुक्त है, उसको भी सुख की इच्छा होनी, जो मुक्ति है उसको क्या सुख की इच्छा होनी। जिसके पास खाने के लिए खूब राशन है, उसकी राशन की क्या विलासा है। एक हलवाई है, हलवाई की मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होती। जो हलवाई का काम करने वाला दुनिया को मीठा खिलाता है, दुनिया को नहीं जाने क्या क्या बना बना करके खिलाता है, लेकिन वो तो उसकी इच्छा नहीं बनती। आज वो हमारे वो भाई रमेश जी मिल गए, रमेश सोनी जी, सुबह घूम रहे थे हम तो मिल गए, देखा उन्होंने, वो साथ में है, वैसी बातचीत चल गई, यही बात चली, कहने जी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने कहा भाई तेरी इच्छा कहाँ से होगी भाई, तू एक बात बता, हर टाइम तो मिठाई में रहता है, हर टाइम पकवान में रहता है, हलवाई तो छिका ही रहता है। कहने लगे हमें बात तो ठीक कहते हो, बस इसलिए इच्छा ही नहीं थी, अब तो बस मूंग की दाल से रोटी खाने की इच्छा करती है और सब चीज बस। अरे दुनिया को इतना माल बना बना के खिलाते हो तुम मूंग की दाल, बढ़िया तो वही है, जो माल बना के खिलाते हैं वो तो एक ही दिन का होता, वो रोज खाने का नहीं है। यही बात हम जो है जब जगन्नाथपुरी गए तो रूमानी होटल वाले कहने लगे गुरुजी ये जो हम होटल का खाना खिलाते हैं ना, कहने लगे ये आपके भक्तों को नहीं खिला सकते, जो खाना आज हमने आपको बना के खिलाया बड़ा स्वादिष्ट बना के, जो बढ़िया से बढ़िया बन सकता था वो हमने खिलाया आपको। कहने सब चीज़ बनाई खूब बढ़िया तरीके से, फिर उसके ऊपर पनीर का को कस दिया, फिर उसके ऊपर धनिया डाल दिया, कहने सजा धजा के पूरी प्लेट को आपके सामने परोसा है। कहेंगे पर ये आपके भक्तों को नहीं खिलाएंगे हम। मैंने खाने में कैसा खाना बनाओगे, कहने ये नहीं खिला सकते, कहने ये खाना तो एक दिन का 2 दिन का हो सकता है, एक समय का 2 समय का, आपको 8 दिन यहाँ पर रहना है, अगर 8 दिन ये खाना किसी को खिला दिया तो बस उसे तो डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा, वो लक्कड़ पत्थर हजम नहीं होते, बड़ा भारी खाना होता।
हर एक के बस का हजम करना नहीं है। खाना वो खिलाएंगे जो 8 दिन हजम करते हैं। मैंने कहा वो कौन सा खाना होता है? कहने लगे वो घर जैसा खाना होता है। कहने लगे बारात में जा रहे हो, दावत में जा रहे हो और फिर भी घर जैसा ही खाना है, तो इससे बढ़िया घर ही खाया करो। क्या जरूरत है बारात में आने की? अब हमारे से रोज प्रश्न होता है। तो मैंने कहा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें ठीक लगे सो खिलाना। तो बात यही है कि ये जो चीजें हैं ये रोज के मतलब की नहीं। तो खैर ब्रह्म विज्ञान कहता है जो मुक्त है उसे तो इच्छा होती नहीं किसी भी चीज की, और जिसको इच्छा होती है उसे प्राप्त नहीं है। इसलिए आपका जो मोक्ष का दूसरा अंश है ये भी किसी को चाहत बने नहीं। अब उसने तो कह दिया और कहने लगे जब किसी को चाहती नहीं बनती तो फिर मुमुक्षु कैसा? जिसे ब्रह्म की चाहत है वही तो मुमुक्षु है, और जिसे ब्रह्म की चाहत ही नहीं वो मुमुक्षु कहां रहा? कोई मुमुक्षु नहीं, और जब मुमुक्षु नहीं तो फिर ये विवेक कैसा, वैराग्य कैसा? कहते जब मुमुक्षु नहीं है तो फिर वैरागी भी कैसे हो सकता है, विवेकी कैसे हो सकता है? समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति ये भी नहीं होता। कहते इसलिए तुम्हारा जो ये अधिकारी वाला विषय है ये सारे का सारा फेल हो गया, क्योंकि वैराग किसी को नहीं चाहता, सबको विषय सुख की इच्छा हुए है, परलोक के भोग भोगने की इच्छा होती है, स्वर्ग के सुखों को भोगने की इच्छा होती है, देवों के साथ अप्सराओं के साथ भोगों को भोगने की इच्छा होती है। यही लोक और परलोक के जो विषय सुख हैं उनकी इच्छा होती है, मोक्ष में किसी की इच्छा नहीं होती। इसलिए तुम खाम लोगों को ये बेकार के राड़े मत परोसो कि वैराग सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान प्रति। तुम्हारा ये सिद्धांत ही गलत है। अब भाई जो तर्क शास्त्री होते हो तो ऐसे ही करते हैं, जिन्हें बकवास करनी होती है वो तो ऐसे ही करते हैं, जिन्हें जिस बात के कोई वो कहते हैं ना वो क्या सिर पैर नहीं होते वो बात करनी है। जैसे हमारे यहाँ एक पक्ष है एक विपक्ष है। पक्ष का मतलब सत्ता पक्ष, और विपक्ष का मतलब जो सत्ता से दूर रह गया लेकिन सत्ता का अभिलाषी है, वो विपक्ष। उसमें कोई भी हो, आज की बात करें या पिछली बात करें या आगे की बात करें, आज एक पार्टी सत्ता में है तो उसके ऊपर प्रहार करने वाले, उसे उठपटांग कहने वाले, बेसिर पैर की बात करने वाले खूब भरे पड़े हैं। उन्हें इस बात से कुछ मतलब नहीं कि तू कह क्या रहा है, बस कहना है। कोई तर्क नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। और ये मत सोचना कि वो राहुल कहता है, केजरीवाल ही कहता है, उद्धव ही कहता है, ममता ही कहती है, ऐसा नहीं है। जब ये विपक्ष में थे ये भी यही काम करते थे। ये मत सोचना कि आज हमें अगर ये अच्छे लगते हैं तो इनको जो कहा जा रहा है पहले इन्होंने भी ये कहा है। पेट्रोल की महंगाई के ऊपर इन्होंने थोड़ा हुड़दंग किया, उस समय तो इतनी महंगाई भी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने इतने पता नहीं कितने प्रदर्शन किए, कितने ढंग से किए, थोड़े आंदोलन किए, खूब किए इन्होंने भी। इसलिए भाई अपने तीर सब फेंकते हैं, इन तीरों से घबराने की आवश्यकता नहीं। अब उस तर्कशास्त्री ने, पूर्व पक्षी ने, न्याय शास्त्री ने कह दिया कि तुम्हारा सिद्धांत गलत, मोक्ष की इच्छा किसी को बने नहीं, सुख की इच्छा किसी को बने नहीं, विषय सुख की इच्छा बनती है, वैराग की इच्छा किसी को बने नहीं, भोगों की इच्छा बनती है। तो एक अधिकारी का खंडन किया, ठीक है, उसने कह दिया। अब जब शास्त्रार्थ होता है तो शास्त्रार्थ में
एक बात कोई कहे तो उसकी काट करने वाला भी तो बैठा है फिर। जैसे टेलीविजन पर ये पक्ष विपक्ष के बैठा देते हैं और बैठा करके अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात सब कहते हैं, और जब कोई बात कहता है तो लगता है बात तो ठीक कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है कि 3 दुखों की निवृत्ति चाहते हैं सब, भाई शरीर में रोग ना आए, कोई इसको परेशान न करे, कोई देवता इसको परेशान ना करे, यही तो चाहते हैं सब। और आम आदमी की बात तो ये 99% तो यही चाहते हैं, बल्कि 99 से भी ऊपर कहूँ मैं तो। अब जोन से इसे ना चाह करके ब्रह्म को चाहते हैं, उनकी गिनती तो 0.0001% है, उनकी गिनती तो इतनी है, तो वो तो कोई बिरला दिखता है। अब सब जैसे ही दिखते हैं। हमने देखा, आप कहीं भी अपनी रिश्तेदारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाने पर क्या बातें होंगी? या तो सारे सगे संबंधियों की बात होगी, परिवार वालों की बात होगी, निंदा स्तुति, और या फिर व्यापार की बात होने लगे। व्यापारी होंगे ना, बस कमाई 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 कमाई, उसी की चर्चा करते हैं। देख लो आप लोग जहाँ भी कहीं जाते हैं, मेहमानदारी में जहाँ भी कहीं जाते हैं, कहीं विवाह शादी में जाते हैं, तो जब भी 2 व्यापारी खड़े हो जाए बस अपने अपने व्यापार की बात करेंगे। तो इन विषय की चर्चा कौन करता है? ब्रह्म की चर्चा कौन करता है? हमारे साथ नहीं करता कोई, हम दूसरे की तो क्या बात करें। हम चाहते हैं ये ब्रह्म की चर्चा करे। भाई जब हमारा संग मिला तो उस समय का सदुपयोग करें, लेकिन चर्चा वो इधर उधर की फालतू की चर्चा होती है। अब वो हमारा भी सिद्धांत है, जब तक कोई ब्रह्म की चर्चा स्वयं न प्रारंभ करे हम भी नहीं करते, क्योंकि भगवान ने यही आदेश दिया है। भगवान ने यही कहा है कि स्फुरना जब शिष्य उत्पन्न करे, जिज्ञासु उत्पन्न करे, मुमुक्षु उत्पन्न करे, तब स्फुरना होनी चाहिए। नहीं तो अनधिकारी के सामने अगर ज्ञान को परोसोगे बगैर इच्छा वाले के, एक समय उसकी इच्छा है, दूसरे समय नहीं है, जिस समय इच्छा है उसी समय परोसो, जिस समय इच्छा नहीं है उस समय मत परोसो। अब आप यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इच्छा लेकर के आए हैं ना, अब ब्रह्म ज्ञान के लिए आप आए हैं, तो अब ब्रह्म ज्ञान को परोसा जाए। और मैं आपके घर पर जाऊँ, आप मेरे घर पर आ जाएं, आप रास्ते में मिले, कहीं हम किसी ब्याह शादी में मिले, वहाँ आपकी इच्छा ही नहीं है इसे सुनने की, और मैं वहाँ आपको लेक्चर सुनाने लगूँ? नहीं भाई, ऐसा काम मैं नहीं करता। कहीं भी बात शादी में जाएं, जो सत्संगी मिल जाते हैं, अब क्या होता है, अब भाई गुरु जी तो सादा खाना खाएंगे, वो सबकी धारणा वही है, तो मेरे लिए वो सादे खाने का इंतजाम करने के लिए भागे दौड़े फिरते हैं, करते हैं, अच्छी से अच्छी जगह पर बैठा देते हैं, वहाँ बैठा करके खूब सम्मान के साथ अपने आप ही बेचारे सारे लगा के लाते हैं, खिलाते हैं, ये ले लो गुरु जी, ये ले लो है। और मेरे चक्कर में अब उनका जी तो कर रहा है चाट पकौड़ी खाने का, रसगुल्ले खाने का, अब मेरे चक्कर में कहना गुरु जी आपके साथ में तो हम भी रह गए। अब मैं कहता हूँ भाई सुनो, एक काम करो, तुमने मुझे भोजन के लिए जो कहा था वो अपनी सारी व्यवस्था आपने कर दी, अब अपने आप आराम से जाके चुपचाप जो तुम्हें खाना है, जो तुम्हारी इच्छा खाओ भाई, मैं कब खाने को मना करता हूँ। खूब पकवान खाओ, खूब रसगुल्ले खाओ, मेरा शरीर अलाउ नहीं करता है, आपका शरीर अलाउ करता है, खाओ, मेरे इस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो वहाँ मैं किसी को टोकता नहीं हूँ, यहाँ तो मैं सब बात कह देता हूँ, यहाँ मेरे लिए कहना भी अनिवार्य है, लेकिन वहाँ नहीं कहता, वहाँ कहने का फायदा नहीं है और गलत है, ये व्यवहार नहीं है। अगर यदि मैं किसी रसगुल्ले खाते हुए को शुगर के मरीज को वहाँ पर टोकूँ, ये अन्न का भी अपमान है और उसका भी, इसलिए वहाँ मैं कभी किसी को नहीं टोकता हूँ। लाला जी को शुगर है और लाला जी को मैं कहूँ आपको तो शुगर है, रसगुल्ले खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं ये कहूँ तो कितनी गलत बात फील होगी ना। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। सत्यम बुरियात अप्रियम बुरियात, शास्त्र ने यही कहा, सत्य बोलो पर अप्रिय सत्य मत बोलो, सत्य को भी मधुर करके बोलो। तो तरीका है कहने, प्रेम के साथ समझाना है तो बाद में समझाएं। लाला जी जब अकेले में हो, ये आपने चलो खा लिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे से जरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना भाई, थोड़ा ध्यान रखोगे आगे बीमारी पल्ले नहीं पड़ेगी, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा जरा संयम कर लिया करो। वो एकांत में अलग से बुला करके समझा दो, वो अलग बात है, लेकिन उस समय टोकना तो गलत बात, बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए।
और भाई जब गए हैं दावत में गए तो दावत खाएंगे, रोटी तो रोज घर में खाते ही हैं, रोटी तो रोज खाते हैं घर में। अब गुरुजी रोटी खा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना सब रोटी खाएं, ये कोई बात नहीं। तो अपनी अपनी सबकी अभिलाषा, यही बात ये तर्कशास्त्री कह रहा है भाई। अभिलाषा 3 दुखों की निवृत्ति की है, जगत को हटाने की किसी की नहीं है, इस संसार के भोगों को हटाने की किसी की नहीं है, मकान दुकान फैक्ट्री को हटाने की नहीं है, पति पत्नी बाल बच्चे को हटाने की नहीं है, मित्रों को हटाने की नहीं है, रिश्तेदारों को हटाने की नहीं है। अब अगर ये देखें तो बहुतायत में तो यही बात मिलती है। अब कह दिया उसने तो। अब फिर दूसरे विषय के ऊपर आता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, उसने तो एक एक विषय का खंडन एक साथ किया, लेकिन मैं पृथक पृथक अब इसका मंडन करेंगे, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया है प्रश्न का उत्तर साथ साथ मिलना चाहिए। अब मैं अगर ये दूसरा विषय है, क्योंकि अगली बार पहले उसने अधिकारी का खंडन किया, फिर विषय का खंडन किया, फिर प्रयोजन का खंडन करेगा, तो इतने में विषय मिक्स हो जाएगा। इसलिए जो जवाब फिर सिद्धांती ने दिया, निश्चल दास जी ने जो जवाब दिया और कैसे अपनी बात का मंडन किया, अर्थात कैसे उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, जगत की निवृत्ति की इच्छा बने है, सब दुखों की निवृत्ति की इच्छा बने है। सब दुखों की निवृत्ति तभी हो सकती है जब जगत की निवृत्ति हो जाए। अगर जगत की निवृत्ति नहीं होगी तो सब दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। और ब्रह्म सुख की इच्छा भी बने हैं। कैसे बने हैं? तो अब इस विषय को निश्चल दास जी ने आगे बताया है। क्या कहते हैं? मूल सहित जग हानि बिन होवे न त्रिविध दुख धन, याते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। निश्चल दास जी कहते हैं मूल सहित जगत के विध्वंस की इच्छा सब कर। कहने कैसे करते हैं? हम प्रमाणित करते हैं। कहते हैं जो जगत है इसका कारण है अज्ञान, अज्ञान से ही ये जगत प्रकट हुआ है। और जो ये जगत प्रकट हुआ है, इस जगत में 3 प्रकार के दुख आपने जो कहे हैं वो वास्तव में होते हैं। और आपने जो उनके विध्वंस का उपाय बताया, कहते हैं सबके हो जाते हैं क्या? मान लिया किसी के शरीर में रोग आ गया, सबके आए हुए रोग आ गया, वैद्य जी के पास गए, डॉक्टर के पास गए, औषधि ली और औषधि लेने से कोई तो ठीक हो गया, सब हो गए क्या ठीक? जितने किडनी के रोगी हैं मुझे एक दिखा दो जो आज तक ठीक हो गया हो। ट्रांसप्लांट भी करा लिया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, दवाई खानी पड़ेगी सारी जिंदगी, पर काम चलाऊ हो गया, बस ये है। तो दुख निपटा क्या? वो भी 2-4 साल, जितना भी समय, 2 साल, 4 साल, 10 साल। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम बन गई, 90% को बन रही भाई 50 साल के बाद वालों को, सबको कोलेस्ट्रॉल जमा पड़ा नसों में है? अब क्या हुआ? जब ब्लॉकेज हो गई, स्टेंट गिरवा लिए। स्टेंट जो गिरवाए तो उससे क्या होगा? रोकथाम हो गई 10-15 साल के। किसी ने बहुत परहेज किया तो 20 साल भी चल सकता, लेकिन ठीक हो गया क्या? अब उसे रोज कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई परमानेंट लेनी ही पड़ेगी, खून को पतला करने की दवाई उसे रोज लेनी ही पड़ेगी। और अगर कोई समस्या है ब्लड प्रेशर के कारण से, अक्सर ऐसा होता है, तो बीपी की दवाई भी उसे लेनी ही पड़ेगी। तो ठीक हुआ क्या? काम चला हो गया। यही तो हुआ। इसी तरह से किसी के घुटने, क्योंकि आजकल जो समस्याएं हैं
घुटने खराब हो गए किसी के कहूँ या 90% के कहूँ, ये जितनी यहाँ पर देवियाँ बैठी हुई हैं, देवता बैठे हुए हैं ऊपर क्यों बैठे हैं? कथा को सुनने का आनंद नीचे आलती पालती मार के है, और जितनी एकाग्र चित्त के साथ पालती मार के की कथा सुनी जाएगी उतनी सोफे पे बैठ के नहीं सुन सकते, कुर्सी पे बैठ के नहीं सुन सकते। पर क्या करें, नीचे बैठ ही नहीं सकते, घुटने मुड़ ही नहीं सकते, आलती पालती मार ही नहीं सकते, मजबूरी हो गई। कुर्सी पे भी तलपट हो जाओ, मजबूरी है। अब उनके घुटनों में इतनी पीड़ा है, उनका ध्यान एक और लगता ही नहीं, ज्ञान की ओर जाता नहीं, क्योंकि निरंतर घुटने में दर्द है। पूरी तरह से उनका ध्यान नहीं जाता, कथा में इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बार बार वो घुटने का दर्द बार बार गड़बड़ करता है। अब खैर आजकल उपाय आ गया, अब उस उपाय से क्या हुआ, कहेंगे घुटना बदलवा लो, क्योंकि आजकल ये आम चीज होगी घुटना बदलवाना, कोई विशेष बात नहीं। 2-3 दिन का आराम है, घुटना बदलवाने के बाद 2-3 दिन आराम करके और फिर चलने लायक व्यक्ति हो जाता है। और मैं तो खुद सजेस्ट करता हूँ इस चीज को कि जिनको गड़बड़ हो गई है घुटने में, जल्दी बदलवा लो। रोज मरने से बढ़िया है 1 दिन ऑपरेशन करा के 3 दिन का आराम करके छुट्टी को हमेशा के लिए। लेकिन 100% ये सोचो कि भाई बिल्कुल ओरिजिनल पहले जैसा हो जाएगा, बच्चों जैसा हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन काम चलाऊ हो जाएगा। जैसे हार्ट में बाल वादी जो भी पेसमेकर ये स्टेंट डलवा करके काम चलाऊ तो हो जाता है, काम तो चलने लगता है, गाड़ी तो चलने लगती है। ऐसे ही घुटने डलवा करके रुपए में 12 आने 80 पैसे 90 पैसे काम चलने लगता है, तो इतने में आदमी खींच जाता है। उनकी भी लिमिट कितनी है, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल, जो बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है, खान पीन का ध्यान रखता है, उसके 15-20 साल चल जाते हैं, और फिर बदलवा लो। घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ना कोई ऐसा खतरनाक ऑपरेशन होता, ना किसी को संकट आता है इसमें, और ये फैल भी नहीं होता। लेकिन पूरी तरह निवृत्ति संभव नहीं है। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है, शरीर में कोई भी रोग आ जाओ, वो रोग किसी का आके जाता नहीं है। आपकी आंखें कमजोर हो गई, अब चश्मा क्या है, जुगाड़ी तो है, ये जुगाड़ है। कान से कम सुनना शुरू हो गया तो मशीन लगा ली, क्या है, जुगाड़ है भाई। कोरोना आ गया, मास्क लगा लिया, क्या है, जुगाड़ है। कोरोना खत्म थोड़े ना हो गया, जुगाड़ कर लिया, मास्क लगा करके बचाव कर लिया भाई। तो थोड़ा सा बचाओ, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता। तो निश्चल राज ये कह रहे हैं कि तुमने औषधि ले ली, औषधि लेने से तुम्हारे आध्यात्मिक दूर नहीं हो सकते। ये जो आध्यात्मिक दुख है कि ये सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं। देवताओं को कितने मना लियो, कहने लगे हमने बहुत देखे भाई, जो उनसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर पटकते पटकते रह गए। स्वामी विद्यारण्य जी जैसे सिर पटकते पटकते रह गए, गायत्री की उपासना करते करते रह गए। 24 लाख पुरस्चरण, वो कितने थे, 24 लाख का एक पुरस्चरण किस तरह था, 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और 24 बार उसने किया, 50-60 साल लगा दिए, लेकिन प्रकट नहीं हो के थी गायत्री। हमारे सामने प्रकट हुएगा शंकर भगवान, कितने सावन में जल चढ़ा दिया। एक आध कोई बिरला है जिसके सामने प्रकट हो गए, सबके नहीं होते। तो कहने भाई जो देवताओं की उपासना की, देवियों की उपासना की, फलाने की, ये जरूरी नहीं कि वे देवता तुम्हारे सबकी बात मान लें। जब विद्यारण्य जैसों की नहीं मानी, उसमें प्रारब्ध हेतु है, हालांकि प्रारब्ध के कारण से वो बात मानी नहीं जाती, क्योंकि प्रारब्ध का दुख तो झेलना ही पड़ेगा।
अब देवता भी ये कहता पहले तेरे पाप काटूं या तुझे सुख दूं। कहने लगे भाई सुख तब मिलेगा जब तेरे पाप कट जाएंगे। ये ले उपासना से घबरा मत, पूजा पाठ से घबरा मत, फल तो मिलन लग रहा उसका, लेकिन वो पाप कट रहे अभी। 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगे रहो पर। ये काकभूषुंड कितने जन्म लगा रहा, और भी बहुत आते हैं, कितने जन्म लगे रहे। जन्म जन्म मोनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। इसी बात को देख के तुलसीदास जी ने कह दिया, जन्म जन्म ये तन कराने पे भी राम जी आके नहीं देते, जिसे तुम बुला रहे हो आके नहीं देते। कहने लगे भाई जब वे आके नहीं देते तुम्हारे दुख निवृत्त तो सबके होके नहीं देते। जिनके कम पाप हैं उनके जल्दी निवृत्त हो जाते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनके दुखों को हर लेते हैं। लेकिन जिनके पाप बहुत ज्यादा हैं तो उनके तो बात कब बनती है, सनमुख हो या जीव मोह जबाही, सनमुख हो या जीव मोह जबाही। उसके लिए आपको भगवान के सन्मुख होना पड़ेगा। यह आत्मज्ञान भगवान के सन्मुख होना। कहते जब तक उसके सन्मुख नहीं होगे, जन्म कोटि अगना संहिता वही। जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के, करोड़ों प्रकार के, कोटि का दोनों है, करोड़ों प्रकार के जो तुम्हारे पाप हैं, करोड़ों जन्मों के जो तुम्हारे पाप हैं, तब निवृत्त होंगे जब सन्मुख हो जाओगे भगवान के। भगवान मेरा और मैं भगवान का, जिसकी ऐसी साधना बन जाएगी उसे तत्काल मिल जाएगा। पर भाई हम भी देख रहे, आप भी देख रहे, अपने अंदर झांक के देख लो, या अड़ोसियों पड़ोसियों के अंदर झांक के देख लो, परिवार वालों के अंदर झांक के देख लो, सन्मुख हुआ क्या कोई सा लोग? क्या तो बोलते हैं, बड़े अच्छी तरह से गुणगुना देते हैं, सन्मुख हो या जीव मोह जबरी, जन्म कोटि अगना संहिता वही। क्या तो बहुत देते हैं, बड़े प्रेम से गुणगुना देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में भूल जाते हैं, फिर संसार की माया में रम जाते हैं। यहां बैठ के तो लगता है सब व्यर्थ, सब बेकार, एक परमात्मा ही है बस भाई, और यहां से बाहर निकलते फिर वो संसार की माया, शमशान वैराग कहते हैं इसको। शमशान से बाहर निकलते ही वहां तक तो राम नाम सत्य था, और यहां पर पति पत्नी बाल बच्चे सत्य हैं, बाकी सब व्यर्थ है। यही तो है, तो यही माया है, इसीलिए सन्मुख नहीं हो पाता। अगर निरंतर चिंतन करे, निरंतर परमात्मा में मन को लगाए, निरंतर देव की उपासना करे, तो देव की क्या हिम्मत है जो प्रकट ना हो। निरंतरता चाहिए। देव तो चाहता है कि कोई ऐसा मिल जाए मुझे, ऐसा चेला मिल के ही नहीं देता, ऐसा भक्त मिल के ही नहीं देता। सारे देवता चाहते हैं कोई ऐसी भक्ति करने वाला मेरा मिले, वो तो तुरंत भागे भागे चले आते हैं। वाह तेरे जैसा भक्त देखा नहीं, तूने कितनी मेहनत की है मुझे पाने के लिए, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। तो दैविक दुख निपट गए, बात ही है। तो कहते लेकिन ये होके नहीं देता, इसीलिए कहा कि भाई ये जो दुख हैं ये ऐसे निवृत्त होने वाले नहीं है। ये सब दुख तभी निवृत्त हो सकते हैं जब तुम्हारे अंदर संसार रहे ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर संसार नहीं रहेगा तो संसार के दुख भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार से कहते हैं जगत के पहले अंश की इच्छा बने हैं और दूसरे की भी इच्छा बने हैं। इस विषय में चर्चा कल को करेंगे, क्योंकि आज तो भाई घड़ी की सुई फिर आगे जा रही, हम क्या करें। वो तो अपना काम करेगी, कोई बात नहीं, तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम, तो सब अपना अपना काम करते रहे, घबराने की जरूरत नहीं। जब लगे हो तो मंजिल मिलेगी, सन्मुख हो जाओगे, विश्वास रखो। और अगर वेदांत के पथ पे चलने वाले की भी सन्मुख नहीं होगा तो किसके होगा, सोच के देखो, किसके होगा, फिर किसी के नहीं होगा। इसलिए आप विश्वास रखें, पर मैं कहता हूं निरंतरता बनाओ, अपने हृदय को द्रवित करो
परम प्रेम से संयुक्त हो, असीम श्रद्धा से संयुक्त हो, और फिर देखो नजारा। वो तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा, वो चाहता है। और दौड़ा क्या आएगा, वो तो सब जगह है, उसे कहीं आने की जरूरत है क्या? उसे कहीं आने की जरूरत नहीं है, वो सब जगह बैठा हुआ है, तेरे अंदर बैठा हुआ है। वो तो ये कहता है तू अपने हृदय के पर्दे पे जो पर्दा लगा रखा है, कालिक पोत रखी है, इसे हटा दो बस, और देख मैं तेरे सामने हर्ष में हूं। और जब हर्ष है तो भाई सब तरह के पापों की तुरंत छुट्टी है। तो खैर आप सबके पाप निवृत्त हों, आप सब अपने स्वरूप में निमग्न हों। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मौर्य गुणवंशी